मेरे चैनल का नाम BK जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज का टॉपिक है किरचॉफ के लॉ या रूल। बात है कि किरचॉफ्स लॉ या रूल, इसके टू लॉ है। देखो, फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल या लॉ तो जंक्शन लॉ कहलाता है। जंक्शन लॉ को देखोगे, इसमें बहुत सिंपल सी थ्योरी है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट का कोई एल्जेब्रिक सम होगा मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, भाई कोई सा भी सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो किसी भी एक पॉइंट पर जो ये हो, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यो इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें इस तरीके से करंट जा रहा हो। इस पॉइंट पर जो टोटल करंट होगा, यानी कि करंट का एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम समझ रहे होंगे कि उसमें क्या होगा, वो जीरो के बराबर होगा, यो याद रखना। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता रही हूँ कि जंक्शन रूल क्यों कहते हैं। जंक्शन रूल के बारे में मैं बता ही दिया कि जैसे मान लो कोई ट्रेन का जंक्शन है, मुरादाबाद जंक्शन है या दिल्ली जंक्शन है या इस तरीके से, तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर जो ट्रेन बहुत सारी आती हैं या वहाँ से बनकर चलती भी हों, तो जितनी ट्रेन यहाँ आएंगी, ठीक, उतनी ट्रेन तो जाएंगी। तीन आ रही तो तीन जाएंगी। तो खाली ट्रेन की बात थी, तो सॉरी, ट्रेन से कोई लेना देना नहीं इलेक्ट्रिक का। लेकिन जंक्शन जो लिया गया वो शब्द उसी से लिया गया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो एक तरीके का पानी है ना, बिल्कुल पानी जैसा है। पानी जैसा क्या है कि मान लो 3 पाइप में सप्लाई थी, यहाँ से आ रहा था पानी, ठीक, 3 पाइप में आ रहा था पानी। आगे को कितने पाइप हैं? 4 पाइप, 2 2 4। अब यहाँ पर जो है इसका पूरा ज्वाइंट है, ठीक, यहाँ ज्वाइंट है। जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा। कोई वो थोड़ी हिस्से ही बन जाएगा, ही पैदा हो जाएगा। कहाँ को हो जाएगा पैदा हिस्सा? भाई जितना आ रहा उतना ही जाएगा। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे, मान लो यो I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, I6 है, I7 है। तो भैया I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो जाने वाला है उसे इक्वल लेंगे। मतलब चलो I4 I5 I6 I7, ठीक, बराबर हो। लेकिन ऐसा ऐसे भी कह सकते हैं कि ना, इधर ले आओ, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 इक्वल जीरो। इधर तो कुछ बता ही नहीं। अब तुम देख रहे होंगे भैया, जितना आने वाला पानी उतना ही तो आगे को जाएगा। वही वाला सिस्टम है। ऐसे ही करंट का, बिल्कुल करंट भी पानी के जैसा ही है। याद रखो, यहाँ पर करंट है कि करंट जितना आएगा उतना ही जाएगा, ये रूल है। ओके। तो एल्जेब्रिक इसे कहते हैं एल्जेब्रिक सम। माइनस है तो माइनस ले लो, प्लस है तो प्लस ले लो, उस चीज़ को एल्जेब्रिक सम कहते हैं। यहाँ देखो, तो एल्जेब्रिक किसी भी पॉइंट पर, किसी भी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ऑलवेज जीरो होता है, ठीक। तो सम, तो ये हो गया करंट सम इक्वल जीरो। तो ये I1 I2 पी पॉइंट पर I1 I2, हाँ यो इस तरीके, I2 तो जा रहा, निकल रहा, I3 भी निकल रहा, I4 भी निकल रहा, I5 इस पॉइंट पर जा रहे। तो यहाँ पर I1 प्लस I5 और जो निकलने वाला, जाने वाला, वो सब माइनस में ले लिया। I2 I3 I4 इक्वल कर देंगे। ये सब I1 प्लस I5 इक्वल कर दिया, यो प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल है, करंट पे है किरचॉफ लॉ। और सेकंड लॉ देखो, यहाँ सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो सेकंड लॉ क्या है? वोल्टेज पर आधारित है, ठीक। यो याद रखना, पोटेंशियल वोल्टेज बात एक ही होती है। लेकिन यो जो है
लूप पर आधारित है। यो क्या है, लूप पर, वो पॉइंट पर आधारित है, करंट पर आधारित है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कोई सा भी पॉइंट उठाओगे कि आने वाली करंट और जाने वाला करंट इक्वल होता है भाई, या ऐसा कह सकते हो कि बीजगणितीय योग यानी कि एल्जेब्रिक सम 0 होता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, वोल्टेज, इसमें उसमें करंट है, इसमें वोल्टेज है, इसमें लूप है, उसमें पॉइंट है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी भी एनी क्लोज लूप, लूप क्या चीज़ होता है, लूप क्या चारों तरफ से बंद होना चाहिए, लूप मैं बता रहा हूँ चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ठीक। यो भी एक लूप है, यो भी एक लूप है। लूप की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, याद रखना। लूप चाहे वो सर्किल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लूप चारों तरफ से बंद होना चाहिए, कुल मिलाकर बात ही हो। अब बात करते हैं तो वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी भी एनी क्लोज लूप में इन ए सर्किट, ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट में इज इक्वल टू 0, 0 होता है भाई वोल्टेज एल्जेब्रिक सम का। और इसमें क्या है, इसमें एल्जेब्रिक करंट का सम है, इसमें एल्जेब्रिक वोल्टेज का सम इक्वल 0 के होता है भाई। ये जो बहुत सिंपल सी बात है, और यहाँ पर ये तरीके से दिखा देंगे, बहुत आसान, बहुत ही जी। यहाँ देखो कि यो तुम देख रहे होंगे, ये लूप हो गया, यहाँ बैटरी कनेक्ट है, ठीक, यहाँ दूसरी बैटरी कनेक्ट है। यहाँ देखोगे E1 जो बैटरी है वो E2 से बड़ी है, और यो पता होना चाहिए, क्योंकि हमें करंट को जब दिखाना होगा तो सबसे बड़ी बैटरी से पहले चलेगा, तो इसलिए I1 ही सर लेंगे, प्लस सिरे से चलेगा। और यहाँ पर दूसरी बैटरी लगेगी, इसमें से I2। अब यो इसमें को तो जा नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे के दुश्मन है, तो इसमें से तो इसमें को करंट जाएगा नहीं, तो कहाँ को जाएगा, इधर को। इसमें I3 जो रेजिस्टेंस लगा है, इसमें I1 I2 दोनों करंट बह रहे हैं, तो इसलिए I1 प्लस I2 लिख लिया। और आगे को चले चले जो है, जो बैटरी है I2, उसका करंट I2 है, तो वो I2 इसमें चला गया, I1 अपने घर चला गया उसमें अपनी बैटरी में। अब यहाँ देख रहे होंगे कि लूप वाला सिस्टम है। अब इसमें देखोगे, मैं समझा दूँ, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भारी नहीं है। अगर एग्जाम्पल मैं दूसरे तरीके का, ये थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल है, इसलिए मैं दूसरा आसान सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ। कि मान लो यो इस वाले एग्जाम्पल को भी तुम दे सकते हो किसी भी उसमें, बोर्ड में के एग्जाम में या किसी में बता सकते हो। मान लो बैटरी लगी हुई है, ठीक, E1 बैटरी मान ली, चलो E है, इसमें यो वही R1 है, क्या रेजिस्टेंस, यो R2 रेजिस्टेंस, ठीक, इस तरीके से कनेक्ट है। तो जो वोल्टेज है, इससे जो वोल्टेज होंगे यो ही तो सप्लाई करेगा, इस वाले में रेजिस्टेंस में, इस वाले रेजिस्टेंस में, जितनी इसमें खर्च होगी कितने के बराबर होगी, इससे जो दी गई है। तो उस कंडीशन में इसमें करंट क्या होगी, I1, I करंट होगी। तो जब I करंट होगी, तो यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें करंट, यो याद रखना भाई। अब यो देखो इसमें, तो इसमें जो है भाई वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज IR। भाई करंट की अगर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्टेज बन जाए, यही बात तो समझ में नहीं आती ना बच्चों की। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, इस पर यो कितना खर्च हो रहा भाई, IR1 यही तो हो रहा, इसमें IR2 यही तो वोल्टेज खर्च हो रहा। और ये वोल्टेज टोटल कौन दे रहा, जो खर्च हो रहा है यहाँ पर, बैटरी। तो इस यही चीज़ तो बताइए कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। देखो कितनी आसान सी बात है, ये E जो बैटरी लगी हुई है ना, आसान, इक्वल होगा। अगर इसे मैं ऐसा लिख दूँ, IR1, बात तरीका दूसरा कहने का, माइनस E इक्वल 0। अरे भैया बात तो एक ही है, माइनस में तो इससे क्या बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक सम, माइनस हो प्लस हो, हाँ, तो उसमें एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, इक्वल 0, है ना, आसान, कितनी आसान सी बात है। अब यो सेम ऐसे ही इसमें यहाँ देखोगे
तो लूप के अंदर यो वोल्टेज जो है टोटल एल्जेब्रिक सम वोल्टेज का इक्वल 0 के होता है। यहाँ देखो यो जो है इसमें अब बात करते हैं तो इस वाले लूप के अंदर देखते हैं, ये बैटरी लगी हुई है इवन इव टू जब प्लस प्लस से जुड़ी होंगी तो भैया ये वाली तो आप हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा कि यो इसमें करंट इधर को जा रही है, हम जा रहे हैं इधर को, एक सिरे से ऐसा करके चल रहे हैं, तो हम जब इधर को जाएंगे तो माइनस में लेंगे R2I, वोल्टेज हो गया ये याद रखना I2। अब इसमें प्लस के R1 I1 और यो जो है इक्वल होगा, बैटरी इवन लगी हुई है, लेकिन जब प्लस प्लस माइनस में हमें यो याद रखना। ओके, क्या है माइनस में लेंगे क्योंकि प्लस प्लस, अगर प्लस माइनस से जुड़ी होती तो ये प्लस आ जाता है, यो याद रखना। अब इसमें देखोगे इसे इधर को ला कर लिख लूँगा, R2I2 प्लस R1 I1 माइनस E1 प्लस के E2 हो जाएगा इक्वल 0। तो वही एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर हो गया, तो वही चीज़ हमने इसमें लिख कर दिखाई। और इस इनक्लोज लूप 2 में बात करें, बैटरी एक लगी हुई है, रेजिस्टेंस ये है, इसमें जो I1 प्लस I2 करंट जा रहा फ्लो हो रहा, तो R3 की इससे I1 प्लस I2 से मल्टीप्लाई कर ली, R2 की I2 से मल्टीप्लाई कर ली और माइनस के E2 ले लिया, ठीक, या इक्वल में ले लो, E2 यहाँ आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा। ओके।